कहानी का नाम है काजी से दुश्मनी। एक दिन बीरबल और दिल्ली के एक काजी में धार्मिक वाद विवाद हो गया। बीरबल ने अपने बुद्धि बल से उन्हें बुरी तरह परास्त किया। काजी जी अपने इस अपमान का बदला बीरबल से लेना चाहते थे। इसी दुर्भावना से प्रेरित होकर काजी ने दिल्ली शहर छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बहुरूपिये का स्वांग सीखने लगा। जब वह इस हुनर में कुशल हो गया तो वेश बदलकर फिर दिल्ली आया। शहर में कई जगह उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस प्रकार उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि अकबर के कानों तक बात जा पहुंची। बादशाह भी शौकीन थे, वे हर किस्म के हुनर की कद्र करते थे। उनकी भी बहुरूपिये का करतब देखने की इच्छा हुई। बस अब सोचना क्या था, वहाँ तो हुक्म की देर थी। बादशाह की आज्ञा पाकर सेवक गया और बहुरूपिये को बुलाकर लाया। बहुरूपिया दरबार में आया और बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया। फिर अन्य दरबारियों को सलाम करके वह एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने उसको अपना नया स्वांग दिखाने का हुक्म दिया। बहुरूपिये ने निवेदन किया, जहाँ पनाह मैं शेर का स्वांग बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, लेकिन इसमें किसी के जख्मी हो जाने की संभावना रहती है। संभव है कि जख्मी व्यक्ति मर भी जाए, इसलिए ऐसे में मुझे एक खून की माफ़ी मिलनी चाहिए। बादशाह ने बिना सोचे विचारे इसकी मंजूरी दे दी। बहुरूपिये ने दूसरे दिन स्वांग दिखाने को कहकर यह भी निवेदन किया कि प्रदर्शन के समय बीरबल का उपस्थित रहना आवश्यक है। बीरबल वहीं बैठे थे। बहुरूपिये की बातों से उन्हें कुछ शक हो गया, क्योंकि पहले तो उसने एक खून की माफ़ी के लिए बादशाह को वचनबद्ध कर लिया था, फिर उसने उनका उपस्थित रहना आवश्यक बताया। आखिर इसका क्या रहस्य है? इसी उधेड़-बुन में उनके मन में कई तर्क वितर्क उत्पन्न हुए। बीरबल साहसी और बहादुर थे। वह परिस्थितियों से कभी नहीं डरते थे। कठिन से कठिन अवसरों का मुकाबला करने में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। वह अपनी अक्ल से काम लेते थे। दूसरे दिन उन्होंने सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ साथ दरबार में जाने से पहले कवच आदि धारण कर लिया। दरबार में बहुरूपिया शेर का स्वांग बनाकर उछलता कूदता और लोगों को डराता हुआ अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। बादशाह तथा सभी दरबारी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न और विस्मित हुए। थोड़ी देर तक इसी तरह उछल कूद करने के बाद बहुरूपिया शेर बीरबल के ऊपर झपटा और एक ही हमले में उनका काम तमाम करने का प्रयत्न किया। लेकिन शेर के इस आक्रमण से बचकर बीरबल ने किसी गुप्त अस्त्र से उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर चकरा गया। वह बड़ी जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, फिर शीघ्र ही संभल कर बैठ गया। बहुरूपिये द्वारा एकाएक बीरबल पर आक्रमण से दरबार में हलचल मच गई और बीरबल की मृत्यु हो जाने की आशंका से बहुत जोर का शोर हुआ। बादशाह भी यह देखकर घबरा गए। उन्होंने सोचा कि बहुरूपिये ने जो एक खून की माफ़ी ली थी और प्रदर्शन के समय बीरबल को उपस्थित रहने को कहा था, उसमें अवश्य कोई गहरा भेद है। बीरबल की जान लेने के लिए ऐसी बात कही होगी। बादशाह ने बीरबल को दरबार में आने का खुद ही हुक्म दिया था, इसलिए वह अधिक चिंतित थे। यदि उनकी वजह से बीरबल की हत्या हो गई होती तो सारे जीवन के लिए उनके मुख पर कालिख लग जाती। बहुरूपिये के आक्रमण से जब बीरबल का बाल भी बांका न हुआ तो बादशाह और दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए। बनावटी शेर के पंजे लगने से उसके कपड़े तो जरूर फट गए थे, लेकिन अंदर मजबूत कवच पहने होने के कारण उनके शरीर को कहीं चोट नहीं पहुंची थी। बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस आक्रमण के होने की खबर पहले से थी? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ जहाँपनाह। जब बहुरूपिये ने एक खून की माफ़ी का आपसे वचन लिया और मेरा उपस्थित रहना भी उसने आवश्यक बताया, तो मैं उसी समय ताड़ गया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। यह सोचकर ही मैंने अपने बचाव के लिए सावधानी बरती। बादशाह बोले, बीरबल, आज तुम्हारी जान बच जाने से मैं बहुत खुश हूँ। इतनी प्रसन्नता तो मुझे अपने सिंहासन पर बैठने के समय भी नहीं हुई थी। मेरा विचार यह है कि यह दगाबाज बहुरूपिया जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, किसी भी समय अवसर पाकर तुम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि
इसको अभी सूली पर चढ़वा कर इसका काम तमाम करवा दूं, लेकिन ऐसा करने में मेरा यश नहीं होगा। क्या कोई ऐसी तरकीब भी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? जहाँ पनाह, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी इसका बंदोबस्त तो हो जाएगा, बीरबल ने सहज भाव से कहा। बादशाह ने पूछा, कैसे? बस देखते जाइए। इतना कहकर उन्होंने बहुरूपिये को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी कला तो बहुत अच्छी है, जहाँ पनाह तुमसे बहुत खुश हैं। कल तुमको सती का स्वांग करना होगा। यदि इसमें तुम्हें सफलता मिली तो बहुत सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने पूछा, इसने पहले जो स्वांग दिखाया है, इसका क्या इनाम दिया जाना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पनाह, इसके लिए इसे साल भर के लिए दीवान का पद दिया जाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि सती का स्वांग दिखाने में सफल हो जाए तब। यदि यह सफल न हुआ तो इसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। बादशाह तथा अन्य दरबारियों ने बीरबल के इस कथन का समर्थन किया। दीवान की पदवी प्राप्त होने के लोभ में बहुरूपिया फुला न समाया, लेकिन बीरबल की शर्त से घबरा उठा। अब वह करे तो क्या करे। वह समझ गया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए ही ऐसा किया है। वह यह भी जानता था कि सती के स्वांग में जान का जोखिम है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे फांसी मिलेगी। लाचार होकर उसने दूसरे दिन सती का स्वांग दिखाने का वायदा कर लिया। इधर बीरबल ने एक कुंड तैयार करवाया, जिसमें लकड़ी और कोयला जला दिया गया। तत्काल उपचार के लिए चिकित्सकों का भी इंतजाम कर दिया। दूसरे दिन निश्चित समय पर सभी दरबारी तथा दर्शक गण एकत्रित हुए। बीरबल के ऊपर आक्रमण करने वाले बहुरूपिये की बादशाह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे कि आज एक दगाबाज बहुरूपिये को अपनी करनी का फल मिलेगा। बहुरूपिया सती के वेश में उपस्थित हुआ। उसकी वेशभूषा सचमुच बड़ी लुभावनी थी। सती के वेश की स्वाभाविकता का तो कहना ही क्या था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। कुंड को देखते ही वह दहल उठा। उसके मन में तरह तरह की भावनाएं जाग उठीं। पहले तो उसने सोचा कि सारा भेद खोल दे, पर वह ऐसा नहीं कर सका। अंततः उसे कुंड में जाकर बैठना ही पड़ा। किसी तरह वह कुछ पल उसमें रहा, लेकिन इतनी ही देर में उसका शरीर झुलस गया। जब बीरबल ने उसकी यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल गया। यद्यपि वह उनका जानी दुश्मन था, फिर भी उसका दुख उनसे नहीं देखा गया। तत्काल ही उन्होंने सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से निकलवा लिया। चारों तरफ बीरबल की वाह वाह होने लगी। बीरबल धन्य है इत्यादि नारों से आकाश मंडल गूंज उठा। बीरबल की उदारता से बहुरूपिये के दिल में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह अपने कुकृत्य पर पछताने लगा। जब बहुरूपिया बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो एक दिन भरे दरबार में उपस्थित हुआ। अपना पूर्व परिचय देते हुए उसने कहा, मैं वही काजी हूँ जो बीरबल से वाद विवाद में हार गया था। इसी कारण मेरे दिल में बुरी भावनाएं पैदा हो गई थीं। मैंने इनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब उनकी बुद्धिमत्ता व उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस वैर को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर वह बहुरूपिया बीरबल के पैरों में पड़ गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। बीरबल ने गदगद होकर उसे अपने गले से लगा लिया। सभी दरबारी यह दृश्य देखकर दंग रह गए। इस तरह बीरबल और काजी का मनमुटाव बिल्कुल दूर हो गया। बादशाह अकबर बीरबल की इस युक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को भी अपनी उदारता से अपने वश में कर लिया था।